जब से सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने SC/ST आरक्षण वर्गीकरण का फैसला दिया है, पूरा SC/ST समाज काफ़ी आक्रोश में है। उसी के चलते 21 तारीख को पूरे SC/ST समाज ने भारत बंद करने के कारण यानी पूरे देश में SDM कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा था, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई सबक नहीं पाया। जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने आह्वान किया था कि 11 तारीख को रामलीला मैदान में संविधान लीला होगी, लेकिन इस सरकार की चलते ये वहाँ पर जो कार्यक्रम होना था उसे महारैली को इस सरकार ने बंद करवा दिया। जिसके बाद यही कार्यक्रम चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा यानी कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में करवाया गया, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ आई थी और वहाँ पर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज से सभी लोग पहुँचे थे जो भी संविधान में आस्था रखते हैं। इसी कारण ही चंद्रशेखर आज़ाद की हुई वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एंट्री, पूरा दिल्ली हिला डाला भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज में। क्योंकि अगर हमारे SC/ST आरक्षण पर कोई भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार, बख्शा नहीं जाएगा। इसी कारण SC/ST के लोगों ने अपनी एकता दिखाने का काम किया 11 तारीख को और पूरा दिल्ली कर डाला जाम। इससे पता चलता है कि SC/ST समाज काफ़ी अपने अधिकारों के लिए सचेत है। इसलिए OBC जैसे पहले OBC के आरक्षण में वर्गीकरण करके उनको भी यानी आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया, वैसे ही SC/ST के आरक्षण को इस मनुवादी सरकार ख़त्म करना चाहती है। लेकिन पढ़े लिखे SC/ST समाज अब इन सरकार की सच्चाई जानते हैं। इससे पहले ये होता SC/ST समाज ने कर डाला ऐलान कि पूरी यानी जहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी अब SC/ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण लगना चाहिए। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग उठा रखी है और बिल भी पेश कर डाला है चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में। अब देखना होगा कि संसद में अगर ये बिल पास होगा तो SC/ST समाज यानी बहुजन समाज अब प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी नौकरी कर पाएगा, जैसे सरकारी नौकरी कर पाता था यानी कि आरक्षण के थ्रू। तो इससे बाद वहाँ पर यानी दिल्ली में पहुँची थी एक भीम आर्मी की श्रेणी, उसके ऐसा कहा कि जिससे पूरा यानी मनुवादी की उड़ा डाली धजिया। आप भी सुने इस संघर्ष करते, सड़कों पे संघर्ष करते कितनी बार रोका जाता है, कितनी बार हमारे साथियों के साथ मारपीट की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है। अभी जो पहले हमारे आंदोलन हुए थे कितने हमारे साथी मारे भी गए सरकार के द्वारा। मैं अपनी ही कहूंगी, मैं खुद अपनी बोलूंगी, मेरे ऊपर 1 नहीं 2 नहीं पूरी 3 FIR है। मंदसौर से हूँ मैं, मंदसौर से दिव्या मालवी नाम है मेरा। मैं आज़ाद समाज पार्टी की जिला प्रवक्ता हूँ महिला विंग से। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद आगे आई। मेरे ऊपर 3 FIR इसलिए नहीं है कि मैंने कोई मर्डर कर दिया है या मैंने कहीं चोरी कर दी है या मैंने किसी को जान से मारा, ऐसा किसी चीज के लिए मेरे ऊपर FIR नहीं है। मेरे ऊपर 3 FIR है पूरी। वो सिर्फ इसलिए है मैं अपनी आवाज हर जगह उठाती हूँ। पुलिस वाले गलत करते हैं वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जहाँ बात गलत की आती है, मान सम्मान की आती है, मैं जाकर खड़ी रहती हूँ। अभी थोड़े दिन का पहले का पूरे 12 घंटे बिना लेडीज पुलिस के मुझे जेल में रखा गया। बिना लेडीज पुलिस के सुहासरा थाने में पूरे 12 घंटे मुझे रखा गया और उन्हें पता था कि ये लड़की हार नहीं मानेगी, बाहर निकल के कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जरूर कुछ करेगी, ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी बाहर जाकर, या हम खतरे में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए मेरे ऊपर FIR कर दी। और जैसा कि आप सभी को पता है, बीजेपी सरकार में होता क्या है, आवाज उठाने के लिए अगर आप आगे आओगे वो ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है या कितना गलत हो रहा है हमारी महिलाओं के साथ। आप बताइए, क्या हमारे सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे हैं? ये सिर्फ नारे, नाम के नारे हैं उनके। देखिए ना, ये ढांचा जो बना रखा है ना उनने, बेटी पढ़ाओ बेटी। आपने देखा है कितने रेप होते हैं रोज, कितने रेप होते हैं।